पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे बेल्जियम के लोगों ने, जो बेल्जियम के पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने वक्त से पहले कैसे ये समझ लिया था कि अगर हमें अपने देश की यूनिटी को बचाना है तो जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनकी भी फीलिंग की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनको भी हमें गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन देनी पड़ेगी। इसके अपोजिट श्रीलंका के लोग जो नहीं चाहते थे कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो पावर में आए, उनको भी कोई पोस्ट मिले। तो इससे क्या हुआ, जो श्रीलंका की यूनिटी थी वो पूरी तरह से एकदम ख़त्म हो गई, जबकि बेल्जियम में यूनिटी बनी रही। आगे है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि मतलब पावर शेयरिंग जो हम बात कर रहे हैं उसके पीछे उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या उसका क्या महत्व है, क्यों हम चाहते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो उसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है। दस इस तरह टू डिफरेंट सेट ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। कह रहा है दो अलग अलग वजह हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग का फेवर किया जाता है। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। कह रहे हैं जो पहली वजह है वो क्या है, पावर शेयरिंग इज़ गुड, पावर शेयरिंग अच्छी है बिकॉज क्योंकि इट हेल्प, ये मदद करती है टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। दो सोशल ग्रुप्स के बीच जो लड़ाई होती है, जो दो डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच जो लड़ाई का जो चांसेस हैं वो कम हो जाता है। सिंस क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस। कह रहे कि अक्सर जो ये दो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच जो छोटी मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो छोटे मोटे मन मुटाव होते हैं, ये आगे चल के बहुत बड़ा वायलेंस बन जाता है, मतलब बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम पावर शेयर किए रहेंगे तो ये काम नहीं होगा। वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट रहती है वो भी परमानेंट नहीं बन पाती, क्योंकि पर एक गवर्नमेंट आती है तो फिर उसके नाम पे, सोशल के नाम पे दूसरे ग्रुप वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको हटा देते हैं। तो अगर सारे लोग को एक ही गवर्नमेंट में पावर मिलेगा तो सारे लोग नहीं चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट हटे। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। वही बात कि पावर शेयरिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी है वो स्टेबल रहेगी, मतलब वो कायम रहेगी, नहीं तो वो हमेशा हटती रहेगी। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ओपिनियन इन द शॉर्ट टर्म। कह रहे जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो लोग माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर जो अपना ऑर्डर करते हैं, जो उनके ऊपर हुक्म चलाते हैं, ये तो आपको कुछ देर के लिए बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। लेकिन अगर लंबे दिनों तक ऐसा रहा तो ये उस देश के यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरी तरह से यूनिटी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। कह रहे हैं कि ये जो डर है मेजॉरिटी का, ये सिर्फ माइनॉरिटी ही को इससे दिक्कत नहीं होगी, इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। इसकी वजह से दूसरे मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी परेशानी होती है। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। कह रहा है दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के अंदर अच्छी है, क्योंकि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहे हैं डेमोक्रेसी की जो रूह है, जो स्पिरिट है, वो पावर शेयरिंग ही है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। कह रहे हैं डेमोक्रेटिक रूल में क्या, कौन कौन से लोग आते हैं, वो सारे लोग जिनके ऊपर हुकूमत की जाती है, मीन्स जो जिनके ऊपर भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है, वो सारे लोग इसके अंदर आते हैं, उस पूरे जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट चुनी हुई है, एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफ़ेक्ट, या उस गवर्नमेंट का जिन जिन लोगों पे असर होता है
पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब पीपल के पास ये अधिकार होता है कि वो चुन सकें कि वो मतलब वो उनके ऊपर कौन गवर्न करे, ये उनके पास राइट्स होता है डेमोक्रेसी के अंदर। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। अब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी होती है, एक सही गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसके अंदर लोगों को ये अधिकार हो कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद ही चुन सकें। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। कह रहा है कि अब हम कह सकते हैं जो पहली वजह थी वो क्या थी, उसमें हमने थोड़ा अक्लमंदी दिखाई, थोड़ा समझदारी दिखाई, और जो दूसरा है उससे हमें इंसानियत या नैतिकता या मोरल का पता चलता है। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्टेट दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। कह रहे हैं प्रूडेंशियल रीजन की वजह से क्या होगा, जो पावर शेयरिंग जिसमें हम पावर शेयर कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा वो अच्छा आएगा। मोरल रीज़न क्या है, एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और दूसरा जो रीज़न है मोरल रीज़न, उसकी वजह से वो दिखाता है कि ऐसा करना कितना ज़रूरी है, कितना वैल्यूएबल है। अब एनेटे स्टडीज़ इन अ डच, एक स्टोरी है इसमें। एनेटे कोई स्टूडेंट है इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक लड़की है एनेटे, वो पढ़ती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, डच मीडियम स्कूल में। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट इन हर स्कूल वांट द मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। कह रहे कि बहुत सारे फ्रेंच बोलने वाले जो स्टूडेंट थे वो चाहते थे कि जो कुछ भी पढ़ाई हो वो फ्रेंच लैंग्वेज में हो। सेल्वी स्टडीज़ इन ए स्कूल इन द नदर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। अब सेल्वी एक दूसरी स्टूडेंट है, वो श्रीलंका के नदर इलाके में रहती है। ऑल द स्टूडेंट इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग। और उस स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो तमिल बोलते थे। एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। और वो चाहते थे कि जो कुछ भी मतलब हमारी बुक्स हैं या जो जिस तरह से टीचर पढ़ाते हैं उसमें तमिल लैंग्वेज का यूज़ हो। मतलब जो डच मीडियम स्कूल था उसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग बच्चे पढ़ते थे, वो चाहते थे कि फ्रेंच में पढ़ाई हो। और जो श्रीलंका के अंदर जो सेल्वी स्टूडेंट थे उसके स्कूल में ज़्यादातर बच्चे तमिल बोलने वाले थे, तो वो भी चाहते थे कि तमिल में हो। इफ़ द पेरेंट्स ऑफ एनेटे एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रेस्पेक्टिव governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why। कह रहे हैं कि अगर जो पेरेंट हैं एनेटे और सेल्वी के, वो अप्रोच करें गवर्नमेंट से, इस बात को लेके जाके कहें, तो आपको क्या लगता है कि कौन पेरेंट ज़्यादा कामयाब होंगे अपना काम करवाने में और क्यों? अब एक स्टोरी दिया है खलील डायलमा। डिलेमा कहते हैं जैसे कोई उलझन, कोई परेशानी। अब खलील एक लड़का है, तो खलील की क्या उलझन थी, क्या परेशानी थी। कह रहा है एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर ए वो ऑफ साइलेंस एंड वेताल वॉज द पिलियन राइडर। कह रहे हैं हमेशा की तरह विक्रम जो था वो गाड़ी चला रहा था रात के सन्नाटे में, और वेताल जो था वो उसके पीछे बैठा हुआ था। एज यूजुअल वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी। हमेशा की तरह वेताल ने एक स्टोरी बताना शुरू किया, टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग, ताकि जो विक्रम है वो ऐसा ना हो कि गाड़ी चलाते चलाते सो जाए, वो जगता रहे। दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज। कह रहे इस टाइम जो स्टोरी थी वो ये थी, वो ये क्या थी जो मतलब नीचे स्टोरी दी है। इन द सिटी ऑफ बेरूत, एक जगह है बेरूत, देयर लिव्ड ए मैन कॉल्ड खलील। कह रहे बेरूत एक जगह है, बेरूत एक शहर है, लेबनान की एक कैपिटल है बेरूत। वहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था खलील। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसके जो पेरेंट्स थे वो डिफरेंट कम्युनिटी के थे। हिज फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। उसके पापा एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन में भी दो तरह के होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स होते हैं। इनके पापा कैसे थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। एंड मदर अ सुन्नी मुस्लिम, और उनकी जो मम्मी थी वो सुन्नी मुस्लिम थी। दिस वॉज नॉट
so uncommon in this modern cosmopolitan city। कह रहा है ये नए शहर, ऐसे शहर जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग सोशल्स के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल। कह रहा है अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो लेबनान में रहने आते थे वो उसकी कैपिटल बैरूत में भी रहने लगते थे। दे लिव्ड टुगेदर इंटरमिंगल्ड। कह रहे थे वे साथ में रहते थे और इंटरमिंगल्ड मतलब वो एक दूसरे से घुल मिल जाते थे। एड फिर भी फॉट अ बिटर सिविल वार अमॉन्ग देमसेल्व्स। उसके बाद भी अक्सर उन लोगों के बीच में आपस में सिविल वार हो जाता था। वन ऑफ खलील्स अंकल वाज किल्ड इन द वार। कह रहा है ऐसे ही एक सिविल वार में, सिविल वार कहते हैं जब एक ही कंट्री के लोगों के बीच आपस में लड़ाई होने लगती है तो सिविल वार कहते हैं। तो ऐसी एक लड़ाई में खलील के अंकल की मौत हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।